भारत में एक ऐसा घोटाला हुआ जिसने हमारे देश को दुनिया भर में शर्मिंदा कर दिया। 2010 का कॉमनवेल्थ गेम स्कैम। दिल्ली में हुए इस गेम का शुरुआती बजट 676 करोड़ रुपए था, लेकिन बाद में सेरेमनी, स्पॉन्सरशिप, सिक्योरिटी और टीवी राइट्स के नाम पर यह बजट बढ़ाकर 1620 करोड़ कर दिया। लेकिन रिपोर्ट के हिसाब से यह खर्चा 70,000 करोड़ पहुंच गया था। जी हाँ, 70,000 करोड़ रुपए। और ये पैसा कहाँ कहाँ खर्च हुआ, ये सुनकर आप हैरान रह जाओगे। एक टॉयलेट पेपर 3600 रुपए का, एक सॉप डिस्पेंसर 3400 रुपए का। सोचो बिलिंग किस हिसाब से हुई होगी। गेम कमेटी का चेयरमैन सुरेश कालमडी, जो इस स्कैम का मेन हीरो है, उस पर आरोप लगा कि उसने सभी कॉन्ट्रैक्ट अपने ही पहचान वाले लोगों को दिए। क्वालिटी इतनी खराब थी कि गेम से पहले जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के पास फुट ओवरब्रिज गिर गया। जनता को उम्मीद थी कि दोषियों को सजा मिलेगी। ईडी और सीबीआई ने जांच की, सालों तक केस चला और 15 साल बाद वही हुआ जो हमारे देश में बड़े घोटालों में होता है। कोर्ट ने कहा मनी लॉन्ड्रिंग का कोई भी सबूत नहीं मिला और हजारों करोड़ के घोटाले का केस बंद कर दिया। और अब दूसरी कहानी सुनो। छत्तीसगढ़ के जग्गेश्वर प्रसाद जी, जो 1986 में ट्रांसपोर्ट निगम के बिलिंग असिस्टेंट थे, उन पर सिर्फ 100 रुपए की रिश्वत का आरोप लगा। 100 करोड़ नहीं, सिर्फ 100 रुपए। वो नौकरी से सस्पेंड हुए। 39 साल तक केस चला और 39 साल तक उन्हें आधी सैलरी आई, जिसकी वजह से उनके बच्चे पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाए। 40 साल बाद कोर्ट ने कहा जग्गेश्वर प्रसाद जी तो बेगुनाह है। मतलब आप देखो, 70,000 करोड़ का स्कैम हुआ, जिसका केस 15 साल तक चला और सबूत न मिलने पर क्लोज हो गया। और दूसरी तरफ देखो, सिर्फ 100 रुपए का झूठा आरोप जो बेगुनाह इंसान की पूरी लाइफ बर्बाद कर देता है। यही है हमारे विश्व गुरु देश की कानून और न्याय प्रणाली की तस्वीर। क्या हमारे देश का कानून सिर्फ गरीब और लाचार लोगों के लिए ही अपनी ताकत दिखाता है? ये सवाल मैं आज आपके लिए छोड़ता हूँ। अपनी राय कमेंट में बताएं।